हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी देख रहे हैं अक्षय वन चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं तो बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। आज की जो हॉरर स्टोरीज़ हैं वो हॉन्टेड हाउस से रिलेटेड हैं, यानी कि ऐसे घर जो कि भूतिया थे, जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी। वैसे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने चैनल के सभी मेंबर्स को कि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं, तभी आपने मेंबरशिप ली है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। ये ऐप है सुपर मनी ऐप, जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा ही ऑन की जाती है। ये ऐप पूरी तरह से सेफ़ है। ये एप्लीकेशन आरबीआई अप्रूव्ड भी है। इस ऐप के ज़रिए आप अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपना यूपीआई अकाउंट इस ऐप पर बनाकर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और एफडी अकाउंट भी खोल सकते हैं। और इस ऐप के ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, जो कि पूरी तरह से चार्जेस फ्री होगा। इस ऐप के ज़रिए जो क्रेडिट कार्ड आप लेंगे उसका आपको एनुअली कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ना तो आपको इस कार्ड बनवाने का कोई चार्जेस देना है। और इसके अलावा उस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे उन सभी ट्रांजैक्शन पर आपको 3 से लेकर 5% तक का कैशबैक भी मिलेगा। और सच कहूँ तो मैं खुद भी ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे सारे ऑनलाइन पेमेंट मैं सुपर मनी ऐप से करता हूँ और हर पेमेंट पर मुझे कैशबैक मिलता भी है। तो मुझ पर भरोसा करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के ज़रिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आप कैशबैक भी बना सकते हैं और एफडी करके अच्छी बचत भी कर सकते हैं। अगर आपको वैसे डाउट हो रहा हो सुपर मनी ऐप के ऊपर, तो आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है और पूरी तरह से सेफ़ है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रमोशन और अब आते हैं अपनी आज की पैरानॉर्मल घटनाओं पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 2 घटनाएं मैं आज आपको बताऊंगा वो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने नहीं भेजी हैं, बल्कि ये घटनाएं मैंने कोरा से ली हैं। मैं जो होगा सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो सबसे पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रंजीत नाम के शख्स ने शेयर की थी। ये घटना उनके साथ साल 2022 में हुई थी। दरअसल रंजीत ने बताया था कि वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और हैदराबाद में वो अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ रहते हैं। और साल 2022 में रंजीत पढ़ाई कर रहे थे। तो हुआ ये था कि वो लोग किराए के घर में रहते थे। रंजीत और उनकी फैमिली एक किराए के घर में रहती थी, लेकिन उनका जो मकान मालिक था उसके बेटे की शादी होनी थी, जिस वजह से उस मकान मालिक ने रंजीत की फैमिली से कमरा खाली करने को कहा था। और उसने 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर आप कोई दूसरा कमरा देख लीजिए, क्योंकि मेरे घर में शादी होनी है लड़के की और फंक्शन वगैरह होगा तो जगह चाहिए होगी। तो 1 महीने के अंदर ही रंजीत के जो पिताजी थे उन्होंने एक दूसरा कमरा ढूंढ लिया था किराए का। और बल्कि कमरा क्या, वो एक छोटा सा मकान था, लगभग 600-700 स्क्वायर फीट का एक मकान था, जो कि 2 मंजिल का बना हुआ था, जिसमें छोटे छोटे 2 कमरे नीचे और 2 कमरे ऊपर बने हुए थे। और वो मकान रंजीत के पिताजी को बहुत ही कम किराए पर मिल गया था। तो वो नया मकान किराए पर मिलते ही रंजीत और उनकी फैमिली उस नए मकान में शिफ्ट हो गई थी। और उस नए मकान में शिफ्ट होने के कुछ दिनों के अंदर ही रंजीत और उनकी फैमिली के साथ कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। शुरुआत के दिनों में तो उनके साथ छोटी मोटी घटनाएं होती थी, जैसे कोई सामान अपने आप गिर जाता था या कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। अब उनको अपने घर में कभी कदार किसी औरत के चलने की आवाज़ आती थी, यानी कि पायल की आवाज़ सुनाई देती थी, या कभी कभी कोई घर में एक काला साया भी दिखाई देता था। और घर के अंदर से बिना किसी गंदगी के सड़े मांस की बदबू भी आती थी। तो ये सब साइंस होते हैं, ये सब एक तरीके के सिग्नल होते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। तो ये सब तो छोटी मोटी घटनाएं थी, लेकिन रंजीत ने बताया था कि उनके साथ 3 ऐसी मेजर या कहें कि बड़ी घटनाएं हुई थी, जिनके बाद उनको और उनके फैमिली वालों को, परिवार वालों को वो घर छोड़ना पड़ा था। तो 3 घटनाओं में से मैं आपको बताता हूँ। पहली घटना ये थी कि एक बार रंजीत की मम्मी जो थी वो किचन में खाना बना रही थी। ये दोपहर का समय था और रंजीत अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। फिर रंजीत को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गया, क्योंकि किचन में ही फ्रिज रखी थी और फ्रिज से ही उसे पानी पीना था। तो वो जब किचन से पानी पीने गया और फ्रिज खोलकर पानी पी रहा था, तभी उसने देखा कि किचन की खिड़की, मैं आपको बता दूं, जैसे इस साइड उसकी मम्मी खाना बना रही हैं,
इस साइड फ्रिज है, यहाँ पर खड़ा होकर रंजीत पानी पी रहा है और सामने की तरफ खिड़की थी और खिड़की के आगे गैलरी बनी थी जो कि आगे कमरे तक जाती थी। तो रंजीत ने पानी पीते हुए ही देखा कि किचन की खिड़की से बाहर देखा कि एक अजीब सा औरत जैसा दिखने वाला एक साया, काले रंग का साया था धुएं जैसा, लेकिन उसका जो शेप था, जो आकार था, वो एक औरत जैसा था। वो उस गैलरी से होता हुआ कमरे की तरफ चला गया। तो वो देखकर रंजीत थोड़ा घबरा गया। फिर वो अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। तब रंजीत की मम्मी ने कहा कि क्या तुमने भी उसे देखा? तुमने भी उसे देखा ना? तब रंजीत ने कहा कि हाँ, मैंने भी उसे देखा। तब रंजीत की मम्मी ने उससे बताया कि मैं इस साये को अक्सर देखती हूँ, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो अक्सर मुझे ये साया, इस औरत का साया दिखता है और ये इधर से उधर जाता है, लेकिन कभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता, इसीलिए मैं इससे ज़्यादा डरती नहीं हूँ। तो इस घटना से रंजीत बहुत डर गया था, क्योंकि वो उस दिन उसको पता चला कि उसकी मम्मी एक साया या कहें कि एक आत्मा को लगभग रोज़ ही देखती हैं, लेकिन वो उससे डरती भी नहीं है। तो ये पहली घटना थी रंजीत के साथ जो हुई थी उस घर में, जो मेजर घटना थी, बड़ी घटना। इसके बाद दूसरी घटना ये हुई थी कि एक बार रंजीत के चाचा उसके घर आए थे उनसे मिलने। तो रंजीत के चाचा रंजीत के साथ ही सोए थे कमरे में, क्योंकि उस घर में 4 कमरे थे। मैं आपको बता दूं, एक कमरे में रंजीत अकेले सोता था, दूसरे कमरे में उसके मम्मी पापा और तीसरे में उसकी बहन, और जो चौथा कमरा था उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया गया था। उस कमरे में वो सामान रखा हुआ था जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता था। उस कमरे में हालांकि बेड और पंखा वगैरह सब था कि ज़रूरत पड़ने पर कोई वहाँ पर भी सो सकता है ताकि मेहमान वहाँ पर रुक सकें, लेकिन उस कमरे को स्टोर रूम की तरह से ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। तो हुआ ये कि जिस दिन चाचा जी, रंजीत के चाचा रंजीत के घर आए थे, वो रात में खाना खाकर रंजीत के साथ ही सो गए कमरे में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ज़्यादातर इंडिया में, हालांकि बाहर तो होता है कि लोग रात में सोते समय बिल्कुल अंधेरा कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर ये होता है कि आदमी सोते टाइम पूरा अंधेरा नहीं करता है, बल्कि 0 वाट का बल्ब जला लेता है। तो 0 वाट के बल्ब से ये होता है कि हल्की सी रोशनी रहती है जिससे हमें दिखाई भी देता है, और इतनी रोशनी भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा जो आँखों में चुभती है और सोने में दिक्कत हो। तो रंजीत भी अपने कमरे में 0 वाट का बल्ब जलाकर सो रहा था अपने चाचा के साथ, और उसी समय लगभग रात के 2-2:30 बजे रंजीत के चाचा की आँख खुलती है। वो नींद से जागते हैं और देखते हैं कि उनके कमरे की खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी है। जिस जगह पे बेड था रंजीत का, उस जगह से सामने की तरफ ही खिड़की पड़ती थी और खिड़की के बाहर ही वो औरत खड़ी थी। मैं आपको बता दूं, गर्मी का मौसम था वो, और खिड़की खुली हुई थी रंजीत की, और रंजीत के चाचा उस औरत को बिल्कुल साफ साफ देख रहे थे। वो औरत उनकी भाभी नहीं थी, यानी कि रंजीत की मम्मी नहीं थी। वो औरत कोई भी नहीं थी उनकी जान पहचान की, और वो देखने से भी लग रहा था कि वो इंसान नहीं है। रंजीत के चाचा ने देखा था, उन्होंने बताया था कि उस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। अब वो साड़ी थी या सलवार सूट, ये उन्होंने नहीं बताया। बाकी उन्होंने बताया कि उस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी जो स्किन थी वो पूरी तरह से काली थी, बिल्कुल जली हुई, जैसे वो जली हुई हो। और जो डरावनी बात थी वो ये थी कि उस औरत की जो आँखें थीं वो बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे दूध जैसी सफ़ेद थी। वो ज़्यादा चमक नहीं रही थी, लेकिन उस औरत की आँखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और शरीर पूरा जला हुआ था। उस औरत के बाल खुले हुए थे और उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। वो भयानक औरत खिड़की के बाहर से खड़ी होकर रंजीत के चाचा को घूर रही थी। रंजीत के चाचा उसे देखकर बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं की। वो चुपचाप उस औरत को देखते रहे और फिर कुछ सेकंड्स बाद ही वो औरत वहाँ से चली गई और गायब हो गई। इस घटना के बाद रंजीत के चाचा भी भगवान का नाम लेकर सो गए, और अगले दिन उन्होंने ये घटना अपने भैया और भाभी को बताई। तब ये घटना रंजीत को भी पता चली। तो ये दूसरी घटना थी, और इस घटना से रंजीत के मम्मी पापा भी बहुत डर गए थे। वो समझ गए थे कि इस घर में रहना सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा साया है जो मंडरा रहा है, भटक रहा है, और वो फ़िलहाल अभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में वो साया किसी को नुकसान पहुँचा दे। तो ये दूसरी घटना थी। इसके बाद तीसरी घटना जो रंजीत ने बताई थी, वो बताई थी कि वो घटना खुद रंजीत के साथ हुई थी। तो हुआ ये था कि एक बार रंजीत की बहन का बर्थडे था। तो रंजीत की बहन का जब बर्थडे था, तो बर्थडे वाले दिन
रंजीत ने और उनके जो पिताजी थे उन्होंने अपने दोस्तों को और परिवार वालों को, खास दोस्तों को और खास रिश्तेदारों को घर पर बुलाया था और एक छोटा सा फंक्शन किया था, पार्टी की थी। तो रंजीत उस फंक्शन में काम में लगा हुआ था। वो सुबह से ही उस दिन काम में लगा था, हलवाई जुटाना, खाने के लिए सारा सामान जमा करना और राशन वगैरह लाना, तो वो ये सब काम में जुटा था। तो रंजीत बहुत थक गया था उस फंक्शन से। और उस दिन जो मेहमान रंजीत के घर पर आए थे उनमें से कई मेहमान ऐसे भी थे जो थोड़ा दूर से आए थे, इसलिए वो उस रात रंजीत के घर पर ही रुकने वाले थे और वो अगले दिन सुबह वहाँ से जाते। तो हुआ ये कि जब फंक्शन ख़त्म हुआ तब कई मेहमान रंजीत के घर में ही रुक गए और वो रंजीत की सिस्टर के कमरे में उनकी मौसी वगैरह सो गई, रंजीत के मम्मी पापा के कमरे में उनके चाचा और कुछ लोग सो गए और रंजीत के कमरे में भी कई लोग सो गए। तो वो तीनों कमरे भर गए थे, बस एक कमरा खाली था जो स्टोर रूम जिसको बना दिया गया था। तो रंजीत को बहुत नींद लगी थी, वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो उसी स्टोर रूम वाले कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। लेकिन जब वो उस कमरे में सो रहा था तभी रात को लगभग 2 बजे उसकी नींद खुली, क्योंकि उसे आवाज़ सुनाई दी थी किसी औरत के बहुत ज़ोर से हंसने की। और वो हंसने की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी और वो आवाज़ उसके बिल्कुल नज़दीक से आ रही थी। फिर उस हंसने की आवाज़ से जब रंजीत की नींद खुली तब उसने उठते ही देखा कि उससे लगभग 3-4 फुट की दूरी पर एक कुर्सी पड़ी है, उस पर एक औरत बैठी हुई है जो सीधा रंजीत को देखकर हंस रही है। मैं आपको बताऊं कि रंजीत ने बताया था कि उसका जो स्टोर रूम था वहाँ पर बेड था और बेड से दाईं तरफ कुर्सी थी, एक खाली थी, जो कि उसी की तरफ मुंह करके रखी गई थी कुर्सी। उस कुर्सी पर वो कहें कि आत्मा बैठी थी या स्पिरिट बैठी थी और वो रंजीत को देखकर हंस रही थी। और बाईं तरफ दरवाज़ा था जिससे वो कमरे के बाहर जा सकता था। तो जब उस रंजीत ने उस औरत को हंसते हुए देखा, उस भयानक औरत को, तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो देख के ऐसे था, वो बिल्कुल जड़ हो गया था, जम गया था अपनी जगह पर। और ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था रंजीत के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कहा जाता है कि जब भी आप कभी सोएं तो अपने आसपास खाली कुर्सी ना रखें और ना ही कोई आईना रखें, क्योंकि कहा जाता है कि आईना जो होता है या मिरर जो होता है वो दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा होता है। इसलिए हमेशा आईने को अलग रखा जाता है ताकि वो सोते समय हमारा चेहरा उस पर ना पड़े, पहली चीज़ तो ये। और कुर्सी को भी कहा जाता है कि अगर अपने आसपास आप खाली कुर्सी रखते हैं तो उस पर कोई सामान रख दें, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि खाली कुर्सी पर रात के समय आत्माएं आकर बैठती हैं और वो इंसानों को सोते हुए देखती हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी तरह की घटना रंजीत के साथ उस रात हुई। वो आत्मा उस कुर्सी पर बैठकर रंजीत को देख रही थी और देखकर हंस रही थी, और ये देखकर रंजीत बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर कुछ सेकंड तक तो वो अपनी जगह पर ही लेटा रहा डर के मारे, लेकिन फिर उसने भगवान का नाम लिया और वो अपने बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलकर भागा और सीधे अपनी मम्मी के कमरे में जाकर फर्श पर ही जाकर वो सो गया। तो ये तीसरी घटना थी जो रंजीत के साथ हुई थी। इस घटना के बारे में रंजीत ने रात में ही किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि मेहमान उसके घर में आकर रुके हुए हैं, इससे उसके घर की और उसके परिवार की बेइज्जती हो सकती है। तो सुबह, यानी कि अगले दिन सुबह, जब सारे मेहमान वहाँ से चले गए, रंजीत के घर से चले गए, तब रंजीत ने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। और इस बात से रंजीत के मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा डर गए। वो समझ गए कि अब ये आत्मा धीरे धीरे अपनी हरकतें बढ़ा रही है। इसलिए रंजीत के पापा ने उसी समय से दूसरा एक किराए का घर ढूंढना शुरू कर दिया और लगभग 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने एक दूसरी जगह पर किराए का घर ले लिया और उस घर को खाली कर दिया। फिर नए घर में जाने के बाद रंजीत के साथ कोई भी पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी पहली रियल पैरानॉर्मल घटना जो मैंने अभी आपको बताई, और अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी रियल पैरानॉर्मल घटना। और ये घटना भी एक कहें कि हॉन्टेड हाउस की ही घटना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दूसरी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी मेरे किसी सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी है, ये मैंने कोरा से ही ली है। और ये जस्सी नाम से एक यूज़र नेम था, उन्होंने भेजी थी। और ये एक घटना एक लेडीज़ ने शेयर की थी। तो मैं आपको जस्सी नाम लेकर ये घटना उन्हीं के नज़रिए से, या कहें कि जस्सी के नाम से ही आपको बताऊंगा। तो जस्सी जी जो थी उन्होंने बताया था कि ये घटना उनके साथ साल 2016 में उन्हीं के घर में हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि वो
पंजाब की रहने वाली हैं और ये घटना उनके साथ साल 2016 में हुई थी। साल 2016 में जस्सी की जो मम्मी थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें ब्लड कैंसर था और उन्हें अस्पताल से और डॉक्टर से मना कर दिया गया था कि अब ये ठीक नहीं हो पाएंगी, इनके पास सिर्फ 3-4 दिन हैं, 3-4 दिन या 4-5 दिन, और उसके बाद ये नहीं बचेंगी। तो जो जस्सी थी, मैं आपको बता दूं, वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनका कोई भाई बहन नहीं था और वो खुद अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखती थी, पूरी सेवा करती थी। रात में भी यहाँ तक कि जस्सी अपनी मम्मी के साथ में ही सोती थी। हालांकि उनकी मम्मी एक अलग बेड पर सोती थी और जस्सी अलग बेड पर, लेकिन जस्सी उनके साथ उनके कमरे में ही सोती थी ताकि रात बिरात उनको टॉयलेट जाना हो उनकी मम्मी को या पानी वगैरह पीना हो तो वो देख सकें और देखभाल कर सकें। तो जस्सी के जो पिताजी थे, मैं आपको बताऊं, वो खेती किसानी करते थे और वो एक अलग रूम में सोते थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये घटना इसी चीज़ से जुड़ी है। तो जस्सी जी ने बताया था कि साल 2016 में जब उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब एक बार वो अपने मतलब रूम में सो रही थी। मैं आपको बता दूं कि जस्सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्सी और उनकी मम्मी एक ही कमरे में सोती थी, और जैसा कि मैंने पहले वाली घटना में भी बताया था कि इंडिया में ज़्यादातर लोग 0 वाट का बल्ब जलाकर सोते हैं, तो उससे हल्की रोशनी रहती है। और जस्सी जी ने भी अपने कमरे में 0 वाट का बल्ब जलाया हुआ था और उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था, सिटकिनी लगाई हुई थी, लॉक था उनका दरवाज़ा अंदर से, मतलब बाहर से कोई भी शख्स अंदर नहीं आ सकता था बिना दरवाज़ा खोले। तो जस्सी जी उस रात जब सो रही थी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये इनकी मम्मी का बेड है, जस्सी जी की मम्मी का बेड है और उनसे लगभग 2-3 फुट की दूरी पर जस्सी का बेड था। तो रात के 2 बजे, वो उसी रात की बात है, उसी घटना वाली रात के 2 बजे जस्सी जी ने सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि एक बहुत ही लंबी और भयानक सी औरत जस्सी जी की मम्मी से कुछ फुट की दूरी पर खड़ी होकर रो रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है और बहुत भयानक तरह से रो रही है। वो औरत दिखने में बहुत लंबी थी और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। वो औरत दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी थी और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और वो औरत जस्सी की मम्मी से लगभग 3-4 फुट की दूरी पर उनके पैर से, मैं आपको बता दूं कि जैसे सर इस तरफ और पैर इस तरफ था, तो पैर से भी 2-4 फुट की दूरी पर वो औरत खड़ी होकर रो रही थी। ये चीज़ उन्होंने सपने में देखी थी जस्सी जी ने, और ये सपना इतना डरावना था कि उस सपने से डर के मारे जस्सी जी की नींद खुल गई। लेकिन नींद खुलने के बाद भी उन्होंने महसूस किया, उन्हें पता चला नींद खुलने के बाद कि रोने की आवाज़ उन्हें अभी भी सुनाई दे रही है। फिर जब जस्सी जी ने अपनी नज़र उस तरफ घुमाई जिस तरफ से उन्हें रोने की आवाज़ आ रही थी, तब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी के पैरों के पास सच में एक औरत खड़ी है जो दिखने में बहुत ही डरावनी है और वो वहाँ खड़ी होकर रो रही है। मतलब वो जो सपना जस्सी जी को आया था, वो सपना बिल्कुल रियल उनके सामने था। उस औरत को देखकर जस्सी जी बहुत डर गई थी और वो चिल्लाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी मम्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे ऐसे इशारा किया कि यूँ, कि मतलब हिलना डुलना नहीं, कोई आवाज़ मत करना, चुपचाप बस अपने बेड पर लेटी रहो। तो जब अपनी मम्मी का ऐसा इशारा करते देखा, जब जस्सी जी ने देखा कि उनकी मम्मी ऐसे इशारा कर रही हैं, तो जस्सी जी बिना चिल्लाए, बिना कोई हरकत किए चुपचाप बेड पर ही लेटी रहीं। और फिर उसके बाद लगभग 1-2 मिनट तक वो औरत वहीं पर खड़ी होकर रोती रही, मतलब जस्सी जी की मम्मी के बेड के पास खड़ी होकर रोती रही और फिर वो गायब हो गई। इस घटना से जस्सी जी और उनकी मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर जब वो औरत वहाँ से गायब हुई, तब जस्सी जी तुरंत उठी और वो भाग कर गई। उन्होंने अपने पिताजी को इस घटना के बारे में बताया। फिर उनके पिताजी भी उनके कमरे में आए और वो रात वो पूरा परिवार साथ में एक ही कमरे में सोया। तो मैं आपको बताऊं कि ये घटना जब हुई थी जस्सी जी के साथ, तब इसी घटना के अगले दिन, जस्ट अगले दिन, जस्सी जी की जो मम्मी थी, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी मम्मी की डेथ होने के बाद वो ऐसी कोई भी घटना उनके साथ दोबारा कभी उस घर में नहीं हुई। तो ये घटना थी जो कि जस्सी जी ने बताई थी। ये कोई बहुत लंबी घटना नहीं है, ना ही बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक रियल पैरानॉर्मल घटना है। तो ये दूसरी घटना थी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घटना भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि फेस कैम वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन पर ध्यान दे रहा है। वो यूट्यूब ये देख रहा है कि लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाएं अपनी वॉइस से, अपने चेहरे से और अपने कंटेंट से। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं फेस कैम वीडियो करूँ,
क्योंकि अगर स्टोरी टेलिंग सही है तो फेस कैम वीडियो में भी स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है। खैर दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और आप इन दोनों स्टोरीज़ के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सुपर मनी ऐप का, आप उसे डाउनलोड कीजिए, उससे यूपीआई अपना अकाउंट बनाइए और उसके बाद उससे पेमेंट करिए, आपको गारंटीड कैशबैक मिलेगा। मैं खुद भी इसे यूज़ करता हूँ, ये सेफ़ है, फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा ओन और आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।